ओम शांति। कभी विचार किया है कि परिवारों में संगठन होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे में क्षमा, धैर्यता, शांति, प्रेम का होना बहुत जरूरी है। आजकल परिवार, संयुक्त परिवार धीरे धीरे बंटकर एकल परिवार में होते चले जा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं बहुत सारा कारण है, लेकिन आज अगर संयुक्त परिवार भी हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन में रिश्तों का मिठास भी खत्म होते जा रहा है। रहते तो साथ में हैं, परंतु मन में करवाहट लिए, और अगर मन में करवाहट का बोझ होगा तो रिश्तों का मिठास धीरे धीरे खत्म होते चला जाता है। एक नीम का पत्ता खाएं या 10 खाएं, है तो वो कड़वा ही, जीभ पे उसका कड़वापन का ही स्वाद आता है। उसी तरह अगर हमारे रिश्ते में चाहे एक का नाराज हो या सब नाराज हो, लाता तो नाराजगी ही है, लाता तो मन में करवाहट ही है। तो क्यों ना उस मीठे फल के समान बने, उस मीठे रस से सींचे, जिससे हमारा रिश्ता बहुत ही मधुर बना रहेगा और उनमें मिठास होगा और उस मीठे फल की तरह हमेशा बना रहेगा। एक बार की बात है, एक संयुक्त परिवार रहता था। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। संध्या की समय थी तो उस समय बहुत ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और आंधी तूफान भी बाहर चल रहा था और बर्फ गिर रहे थे। तो सभी एक साथ बैठे थे, चाय पी रहे थे, अंगीठी आग की जली हुई थी। सभी एक दूसरे से प्यार से, प्रेम से बातें कर रहे थे। तभी घर की मालकिन पर्दा लगाने के लिए खिड़की के पास गई तो देखी 3 साधु बाहर पत्थर पे बैठे हुए हैं और बर्फ की चोटें खा रहे हैं, और वो आसपास भी देख रहे हैं कि कहीं हमें सर छुपाने की जगह मिल जाए। उनकी बहू यह सब देखी और आई और अपने पति से कहती है, बाहर 3 संत हैं, क्या उन तीनों को आज रात भर के लिए शरण दे दिया जाए तो उन लोग ये ठंड से बच जाएंगे। क्योंकि अतिथि तो भगवान समान होते हैं और अगर हमें ये मौका मिला है तो इसका जरूर हमें अनुसरण करना चाहिए। तो उनकी सास जो थी वो बोली, बेटी जाओ बुला लाओ। वो बाहर गई और कही कि आप तीनों साथ चलिए। तो वो बोली कि वो लोग बोले कि तीनों तो साथ नहीं चल सकते। तो वो पूछी क्यों? तो वो बोले, तुम घर जाओ और यह पूछ के आओ कि वो किसे बुलाना चाहते हैं, स्वास्थ्य को, धन को, प्रेम को। तो बोली ठीक है। वो घर आई और जो साधु उनको वो बात बोले वही बात वो बोली अपने घर में। तो उनके पति बोले कि बिजनेस में अभी थोड़ा उतार चढ़ाव है, जाओ धन को ही ले आओ बुला के। तो उनके दूसरे बेटे ने कहा कि नहीं, मम्मी पापा का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहता है, अगर स्वास्थ्य को बुलाएंगे तो माँ पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उसी समय उनके माता पिता ने कहा कि नहीं, जाओ प्रेम को बुला के लाओ। जहाँ प्रेम है वहाँ
स्वास्थ्य भी होगा, धन भी होगा। तो वो गई और उन तीनों के पास जाके बोली कि आप में से जो प्रेम है वो मेरे साथ घर के अंदर चल सकते हैं। तो जब प्रेम आगे बढ़ा तो उसके पीछे पीछे स्वास्थ्य और धन भी आने लगे। तो वो महिला कहती है कि मैंने तो सिर्फ प्रेम को ही अपने साथ चलने को कही। तो प्रेम बोलता है कि अगर मैं हूं तो ये दो भी साथ घर आएंगे। तो वो महिला को वो बोले कि जाओ फिर पूछ के आओ कि तीनों साथ आ सकते हैं। वो घर जाके बोली कि अगर मैं प्रेम को बुलाने जा रही हूँ तो स्वास्थ्य और धन भी आ रहे हैं। तो उनकी सास समझ गई, बोली बेटा जाओ लेके आओ। उनका आदर सत्कार करते हुए उनको लेके आओ। वो उसे अंदर लेके आई, भोजन वगैरह करवाई, उनका सम्मान की। रात बीता, सुबह मौसम एकदम साफ। तो वो तीनों साधु बोले कि आज इस कलयुग में भी सतयुग का परिवार हमें देखने को मिल गया। आज इस घर में जो प्रेम है वो देखने के लिए आंखें तरस गई। लेकिन इस घर में अगर प्रेम है तो लक्ष्मी भी रहेगी, माँ धन्वंतरी भी रहेंगी। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और सफलता से आगे बढ़ते जाएंगे। और वहां से वो तीनों ये आशीर्वाद देके चले आए। तो हम लोगों का भी रिश्ता जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, चाहे एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार। अगर जीवन में प्रेम हो, क्षमा हो, धैर्य हो तो फिर रिश्ता तो मधुर बन ही जाता है। वहां धन और स्वास्थ्य की कमी नहीं होती है। तो अपने जीवन में रिश्तों से कड़वाहट को हटा दीजिए और मिठास को भरते रहिए। तो जीवन में हमेशा रिश्तों की मर्यादा भी बनी रहेगी और आपसी प्रेम भी बना रहेगा। ओम शांति।